हेलो बच्चों। हाँ, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। ये कक्षा 8 का हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है। तो अवधि का मतलब होता है कालखंड। जैसे हमने सुना है कि आधुनिक काल, मध्यकाल और प्राचीन काल, है ना। नाम सुने होंगे आपने, कहीं नहीं भी सुने हो तो सतयुग, कलयुग ऐसे शब्द सुने होंगे। यानी कि एक समय ऐसा आता है, उसके बाद उसमें बदलाव आता है। कुछ साल, कुछ 100 वर्षों तक, कुछ 1000 वर्षों तक एक जैसी स्थितियां रहने के बाद एकदम से जब उसमें बदलाव आने लगता है तो नया समय शुरू हो जाता है। उसको नया काल कहते हैं। ठीक है। तो हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, कौन है? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, इसको 3 कालखंडों में लिखा है। ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास को 3 भागों में लिखा है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा है। क्योंकि पहले हिंदू का युग चला, फिर मुस्लिम युग आया और फिर ब्रिटिश युग हमारे देश में आया। तो उसमें जो हिंदू का युग चला, जब अलग नियम कानून थे, मुस्लिम युग आने पर परंपराएं, रीति रिवाज सब कुछ बदला, नियम कानून बदले। फिर ब्रिटिश आए भारत में और ब्रिटिश ने भारत में नया किया, यहाँ पर नए नियम चला है, नई सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ बदली। तो हम तीनों समय कुछ न कुछ बदलाव हुआ। तो उनको 3 कालखंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। ठीक है। जब कालखंड का निर्धारण हुआ तो सभी अधिकांश लोगों ने इसको मान्यता दे दी। ठीक है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम क्यों करते हैं ऐसा? हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक दौर की, यानी कि जैसे हिंदू का दौर चला था तो वहाँ पे हिंदू रीति रिवाज, परंपराएं, हिंदू शासक, हिंदू शासित सभी लोग हिंदू थे। और उस दौर में मुस्लिम भी रहे होंगे, लेकिन वो सभी हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर एक दूसरे के सुख दुख में काम आकर एक दूसरे के रीति रिवाजों का आदर करते हुए प्यार से, मोहब्बत से और भाईचारे से रहते थे। तो एक खासियत हुई उस समय की, है ना। तो उस दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ठीक है। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। ठीक है। तो और जानकारी लेके आपके पास फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।